हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिक आई एम विथ एनएल स्टडी में आपका पुनः स्वागत है दोस्तों। हाँ दोस्तों, सुपर फास्ट सीरीज़ है, उसमें इकाई 4 बता दी। अब इकाई 5 से संबंधित यानी सरकार के गठन एवं कार्य से संबंधित संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार, पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन, जिला प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था, इनसे संबंधित जो इकाई 5 है उसके रीट तथा थर्ड ग्रेड परीक्षा है उसमें जो पेपर में आए हुए प्रश्न है उसका मैं इस वीडियो में दोहरान करने जा रहा हूं। तो आपको पेपर के लेवल का पता चल जाएगा। और एक बात विशेष रूप से सुन लो दोस्तों, अगर ये प्रश्न पढ़ने के बाद आपको कोई मन में कमज़ोरी महसूस हो तो ऐसी कमज़ोरी मत लाना कि ये प्रश्न मैंने पढ़ा नहीं, ये पता नहीं कैसे, नहीं, कोई हलचल मत करना। जो प्रश्न आपके पढ़े हुए हैं वो उनमें से आएंगे। हाँ, पेपर का लेवल कैसा है इसके लिए इन प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस करना, और कई बार दोहरान हो जाता है तो जो ये प्रश्न मैं बता रहा हूँ इनमें ज़्यादा गहराई में मत पढ़ना। आप अब सिर्फ दोहरान करना है। आपका जो पढ़ा हुआ मैटर है उसका दोहरान कर लो और एक दो बार ये देख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। चलो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, राज्यपाल की उपलब्धियां। राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते भारित होते हैं राज्य की संचित निधि पर, हम सबको पता है। दूसरा प्रश्न, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1956 में हुआ था उसकी किस धारा के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? धारा 6 के अनुसार किया जा सकता है दोस्तों। जोधपुर में जो हमारा राज्य न्यायिक अकादमी है उसकी स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 2007 को। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 176 में। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा दोस्तों क्योंकि आपका बहुत ही कीमती समय है। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? 1953 में। राज्य के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार कालानुक्रम में निम्न प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है, यानी कार्यकाल के अनुसार। अवरोही क्रम, सी के मैथ्यू, राजीव महर्षि, निहालचंद गोयल और डी बी गुप्ता। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? तो दोस्तों ऐसा हमारा पूर्वोत्तर राज्य है अरुणाचल प्रदेश, उसमें नहीं है। केंद्रीय सरकार का गृह मंत्री, देखिए केंद्रीय सरकार का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, क्षेत्र के समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री और क्षेत्र के समस्त केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, 4 हो गए। इनमें से कौन क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? तो क्षेत्रीय परिषद के सदस्य बाकी सब हैं, प्रधानमंत्री क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। कौन होते हैं? केंद्रीय सरकार का गृह मंत्री होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता है, क्षेत्र के समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और क्षेत्र के समस्त केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी होते हैं। छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है। छावनी बोर्ड सेना से संबंधित है तो केंद्र का मामला है, केंद्र सरकार द्वारा। ये नीचे वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से सत्य असत्य बताना है। पंचायत का कार्यकाल, इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष है। कार्यकाल कितना है? इसकी जो पहली बैठक होती है पंचायत की उससे लेकर ठीक 5 वर्ष तक, सत्य है बिल्कुल। दूसरा देखिए, पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि, पंचायत का विघटन हो जाता है, कभी हो सकता है 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 वर्ष से पहले। तो यदि विघटन हो जाता है तो 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव संपन्न कराने होंगे, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। तीसरा देखिए, शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है। अगर बीच में विघटित हो गई है
तो उसके बाद 5 वर्ष तक नहीं है दोस्तों, जो शेष समय बचता है उसके लिए होती है। तो ये असत्य है, क्योंकि विघटन के बाद यानी पहली बैठक से 5 वर्ष का समय, उसमें ये यदि तीसरे वर्ष विघटित हुई है तो शेष 2 वर्ष का समय बचा है, उसके लिए ये पंचायतें का नया नवगठित क्या होगी, 2 वर्ष के लिए होगी। तो ये असत्य है। चौथा देखिए, यदि पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि 6 माह के से कम है, कितने महीने से, 6 महीने से कम है, तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। अगर आने वाले चुनाव हैं उनका 6 माह से कम का समय बचा है तो चुनाव मत कराओ चाहे। अगला प्रश्न देखिए, धन विधेयक है तो पेश किया जाता है संसद में, तो धन विधेयक राष्ट्रपति संबंधित निम्नलिखित जो तथ्य बताए गए हैं इनमें से सत्य असत्य बताना है। धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति से संबंधित जो तथ्य बताए गए हैं, जैसे राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है, नहीं, असत्य है। राष्ट्रपति अनुमति को रोक सकता है, नहीं, असत्य है। यानी धन विधेयक से संबंधित है, धन विधेयक से संबंधित अनुमति नहीं दे सकता और अनुमति को रोक भी नहीं सकता। तीसरा देखिए, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता, हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है, पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस भेज सकता है और संशोधन की सिफारिश भी कर सकता है, ये भी सत्य है। ये तीसरा चौथा सत्य, बाकी पहला दूसरा सत्य है। अगला प्रश्न देखिए, किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी? 6ठी लोकसभा में कम निर्वाचित हुई थी। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, उसमें प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है? 74वां संविधान संशोधन हुआ था ना 12वीं अनुसूची, तो इसमें टाउन एरिया समिति है ये शामिल नहीं है, तो शामिल फिर कौन से है? नगर पंचायत शामिल है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ये सारी की सारी 74वें संविधान संशोधन के अनुसार हैं, बाकी टाउन एरिया समिति ये नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? संघीय कार्यपालिका उसका सदस्य कौन नहीं है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये नहीं है, बाकी राष्ट्रपति है, भारत के महान्यायवादी ये भी है, प्रधानमंत्री है और मंत्रिमंडल, ये सारे के सारे आते हैं। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? अमृत कौर। वो प्रश्न पीछे वाला एक बार फिर देखिए, संघीय कार्यपालिका सदस्य कौन नहीं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं होता है, बाकी राष्ट्रपति होता है, भारत के महान्यायवादी ये भी होते हैं, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल ये सब होते हैं। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? अमृत कौर। भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? 14। नीचे दिए गए आयोगों का व्यवस्थित कालानुक्रम निम्नानुसार है। ये कालानुक्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। देखिए, सबसे पहले प्रशासनिक सुधार आयोग, उसके बाद राजमन्नार आयोग, फिर आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, फिर सरकारी आयोग और अंत में पुंछ आयोग। ये क्रम से हैं, प्रशासनिक सुधार आयोग, फिर राजमन्नार आयोग, फिर आनंदपुर साहिब प्रस्ताव और सरकारी आयोग तथा अंत में पुंछ आयोग। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ग्राम सभा से संबंधित अनुच्छेद है कौन सा? 243A। राज्य में संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाते हैं? मुख्यमंत्री। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा? ये अनुच्छेद 155 में कहा गया है। भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित है? किस भाग में? 9K। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? मंत्रिपरिषद की। अनुच्छेद 74 है ये। भारतीय उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 143 में। परामर्श संबंधी 143 नंबर अनुच्छेद है, उसमें वर्णित है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं कौन होते हैं?
संसद के दोनों सदनों के मनोनीत व निर्वाचित सदस्य हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत नहीं होते हैं, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत भी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न, दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? तो वो क्षेत्राधिकार है मौलिक क्षेत्राधिकार। कौन सा? मौलिक क्षेत्राधिकार। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया था? 91 नंबर का जो संशोधन हुआ, 91वां संविधान संशोधन, उसमें 15% निर्धारित किया गया था। 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों, 1989 की बात है, राजीव गांधी थे क्या उसमें? हाँ, किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी? पीके थुंगन समिति। कौन सी है? 1989 में थुंगन समिति। किन दो राज्यों के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है? आंध्र प्रदेश और राजस्थान। और कितने? 25-25। भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? BD जत्ती ने। किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती? दोस्तों 91वां संविधान संशोधन है, ये ऊपर आया था ना, यही 15% से अधिक नहीं हो सकती। हमारे केंद्र में नहीं, हमारे राज्य में कितने विधानसभा क्षेत्र? 200, और 200 MLA, उनमें से 15% कितने हो गए? 200 का 15%, 15 गुणा 2 यानी 30 मंत्री बन सकते हैं, 30 MLA, इससे ज़्यादा नहीं। उच्चतम न्यायालय को निम्न में से कौन सा प्रावधान संविधान का व्याख्याकार बताता है? संविधान का व्याख्याकार बताने वाला न्यायिक पुनरावलोकन है। कौन से राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं? 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। ये ट्रिक देख लीजिए, वैसे मैंने पीछे वीडियो में बताई हुई है। महाअंधा तेल या महान अंधा तेल यूपी बिहार का है। महाअंधा तेल किसके पास है? यूपी बिहार का है। तो महा से महाराष्ट्र, अंधा से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेल से तेलंगाना, यूपी से उत्तर प्रदेश, बिहार से बिहार, और कन्न अर्थात कर्नाटक। ये द्विसदनात्मक है। राज्यसभा के बारे में जो नीचे कथन दिए गए हैं, इन कथनों में से सत्य असत्य बताना है। तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये तो बिल्कुल असत्य है दोस्तों, क्योंकि राज्यसभा का नहीं बल्कि राज्यसभा में जो सांसद चुनकर आते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, बिल्कुल सत्य बात है। राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत होता है, ये भी सत्य बिल्कुल। ये ट्रिक देख लीजिए, सरला यानी संसद, रह से राज्यसभा, ला से लोकसभा। 79, 80 और 81 ये अनुच्छेद काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्रश्न पूछ लेते हैं। तो 80 नंबर रह राज्यसभा से, संसद है राज्यसभा और लोकसभा। संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। इस प्रकार सरला याद रख लेना। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति संबंधित है किस अनुच्छेद में? 123। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? 1/6 राज्यपाल द्वारा है ये, 1/6। भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? द्वितीय मतदान अधिकारी, ये मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत में संविधान की जिस सूची में, और बीच में मैं एक बात थोड़ी सी और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर
विस्तार से इन प्रश्नों के बारे में और अधिक ढंग से पढ़ना चाहते हो तो पीछे मेरे वीडियो बनाए हुए हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। लेकिन अब फिलहाल परीक्षा से पहले आपको व्याख्या या विस्तार रूप से वीडियो देखने की आवश्यकता मेरे को तो नहीं लगती। यानी अब आप सिर्फ दोहरान करो जल्दी जल्दी जितना रिवाइज हो सके। तो भारत में संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है वो कौन सी है राज्य सूची? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को कौन सा है? 86वां है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षा को मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया। कौन से मौलिक अधिकार का? स्वतंत्रता का अधिकार। 21 है ना, अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता से संबंधित है। 19, 20, 21, 22 तो उसी में ये अधिकार आता है। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया था? 2012 में। निर्भया कांड आपको याद आ रहा होगा, हुआ था दिल्ली में, तो 2012 में। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? तो 1/10 1/10 है कुल सदस्य संख्या का। लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति कितनी? कुल सदस्य संख्या का 1/10। राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। राज्य चुनाव आयुक्त को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न कथनों में से सत्य और असत्य बताना है। संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर, कोई भी मामला है उस पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। हाँ बिल्कुल मांग सकता है दोस्तों। जब भी कोई समस्या आती है तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, मांग सकता है। कौन? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति द्वारा परामर्श मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय इन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। बाध्य ये गड़बड़ कर दिया, बाध्य नहीं है। हाँ परामर्श दे सकता है लेकिन स्वतंत्र रहकर, बाध्य नहीं है, जरूरी नहीं है। तो ये असत्य है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श दे दिया तो राष्ट्रपति उसको माने या नहीं माने ये उसके विवेक पर है, बाध्य नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। अगला पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है अगर उसको सही लगे तो, बिल्कुल सत्य बात है। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र कितनी होनी चाहिए? उम्र से संबंधित भी कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं दोस्तों। ये 30 वर्ष होने चाहिए। भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन हुआ था किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? मोरारजी देसाई। वही तो है 42वां, जो एक इंदिरा गांधी का 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके खिलाफ 44वां हुआ और जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ये 44वां संविधान संशोधन था, मोरारजी देसाई के समय में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका? ये थे वी रामास्वामी। वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हो गया था दोस्तों? वे थे माननीय कृष्णकांत। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से सत्य असत्य बताना दोस्तों हमें। तो देखिए, पहला, चुनाव से संबंधित विवाद सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही उठा सकते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद है तो वो सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही उठाया जा सकता है। दूसरा, सभी विधायकों के मत समान मूल्य के हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? विधायक अलग अलग राज्यों के विधायकों के अलग अलग मत मूल्य होते हैं, तो इसमें तो सभी लिख दिया। सभी विधायकों के मतों का मूल्य समान नहीं होता दोस्तों। ये एक राज्य के विधायकों का तो समान होता है लेकिन पूरे देश के विधायकों का नहीं होता है, तो ये असत्य है। सभी सांसदों के मत का मूल्य, ये तो बिल्कुल सही है। सभी सांसदों के मत समान मूल्य रखते हैं, बिल्कुल सही बात है ये।
मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकते, यह भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि वो तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं। पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था दोस्तों? 1992 में, राजस्थान में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण का कितने प्रतिशत का लाभ उठाया था? 33% उठाया था दोस्तों। इसके बाद में तो हाँ, ये प्रश्न क्यों पूछा गया है? ये 2010-11 की रीट परीक्षा हुई थी, उस समय ये करंट का प्रश्न था, क्योंकि उस समय 33 से बढ़कर 50% आरक्षण मिल चुका था, लेकिन चुनाव में आरक्षण सिर्फ 33% ही मिला था महिलाओं को, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया था उस समय। राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? महापौर। कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? बिल्कुल सरल प्रश्न है, 200। राजस्थान से लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 25। लेकिन दोस्तों यहाँ एक प्रश्न मैं और बता देता हूँ जो काफ़ी उलझन पैदा करता है कई बच्चों के, लेकिन आपके तो नहीं करता है, कि राजस्थान से संसद के लिए, यहाँ लोकसभा के लिए है ना, यहाँ संसद लिख देते हैं, तो राजस्थान से संसद के लिए निर्वाचित सदस्यों या सांसदों की संख्या कितनी है? 35 है दोस्तों, संसद के लिए तो, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा 25 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, तो कुल मिलाकर 35 हो गए। लेकिन यहाँ लोकसभा लिखा है तो 25, राज्यसभा लिखा है तो 10 और संसद लिखा है तो 35। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ध्यान दें, इस चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते, ये ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का कमांडर सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। और भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? ये भी राष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा का सभापति मुख्य न्यायाधीश की जरूरी नहीं है, अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने 3rd ग्रेड और रीट में जो पीछे आए हुए प्रश्न थे उनका दोहरान कर लिया है, बिल्कुल आराम से, ज़्यादा समय भी नहीं लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ज्ञानवर्धक भी रहा होगा। परीक्षा में इनसे रिलेटेड अगर हूबहू प्रश्न आए तो रिलेटेड ज़रूर प्रश्न आएंगे, निश्चिंत होकर जाइए। अच्छा, आप सबको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद,